नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फन एंड स्टडी विद मंजीत में। हमारा वीडियो दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ नई जागरूकता की चीज़ों पर भी वीडियो लेकर के लाता है। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस से क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा भी और एक नुकसान भी। तो मैं आपको अंतर करके बताऊंगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर हैं मेरे, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो पहले मैं नुकसान पे आता हूँ। दोस्तों कोरोना वायरस से जान और माल का नुकसान तो है, ये बात मैं मानता हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उनको जान का नुकसान है और बहुत सारे लोग जान गंवा भी चुके हैं कोरोना वायरस से, तो जान का नुकसान है। दूसरा, बहुत हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेहड़ी वगैरह लगाया करते थे या फिर छोटे मोटे व्यापार करते थे, क्योंकि उनके पास अपनी कोई भूमि वगैरह नहीं थी, खेती नहीं कर पाते थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, पैसों की तंगी है। हालांकि शासन प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है, काम अच्छा भी कर रहा है, लेकिन दिक्कत तो है। और तीसरी समस्या हमारे सामने ये खड़ी है दोस्तों कि हम अपने घरों में कैद हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर घूमते थे, वो अपने घरों में पैक हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमें बंद करके क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, इसलिए। और चौथी जो सबसे बड़ा नुकसान है वो हमारे जीडीपी को हो रहा है। पहले जीडीपी हमारी 2% पे थी और भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी होगी, तो जीडीपी तो बहुत नीचे चली ही गई है। ये हमारे देश को बहुत भारी नुकसान हो ही रहा है। पांचवा सबसे बड़ा नुकसान उद्योगपति हैं उनको है। खैर उनको तो कोई खाने पीने की दिक्कत का ऐसा नुकसान तो है नहीं, जो भी है वो बड़े लेवल पे नुकसान है, लेकिन जो उनके एम्प्लॉय हैं, जो उनके अंदर में काम करते थे, जो उनके अंदर में मजदूर थे, अधिकारी थे, जो एम्प्लॉय थे, उनको बहुत भारी भरकम नुकसान है। क्योंकि जितने दिन तक बंदी है, काम नहीं चल रहा है, बहुत कम ही ऐसे कंपनियां हैं जो अपने मजदूरों को या लेबरों को पेमेंट दे रही है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन चैनल पे भी देख रहा हूँ, 60% लोग नहीं दे रहे हैं पेमेंट, तो उनको तो बहुत भारी दिक्कत है। अगर पेमेंट वो देते तो जैसे लोग भाग रहे थे, प्लान कर रहे थे, ऐसा सिस्टम नहीं आता। तो ये तो कोरोना के नुकसान हो गए, लेकिन आज हम कोरोना की उन बातों पर प्रकाश डालेंगे जो कोरोना वायरस नहीं आता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के पॉजिटिविटी के ऊपर, इससे हमारे समाज के अंदर क्या पॉजिटिव आया है। तो जैसे कि पहली बात, कोरोना वायरस विश्वव्यापी बीमारी है, तो इससे पूरे विश्व में लॉकडाउन होने की वजह से पूरे विश्व का पर्यावरण प्रदूषण का जो समस्या है वो अपने आप ही सॉल्व हो गया, वो अपने आप ही सॉल्व हो गया। दूसरा फायदा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सबसे बड़ी चिंता थी ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर होती है, उसी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर रहता है और पराबैंगनी किरणों को भी, रेडिएशन को भी रोकने का कार्य करती है। तो ओजोन लेयर की बहुत बड़ी समस्या थी, उसके अंदर डिप्रेशन हो गया था, लेकिन आज की तारीख में ओजोन लेयर ने 90% अपने आप को हील कर लिया है और शायद कुछ दिनों में हमारी धरती पहले की तरह 100 साल 200 साल पहले जैसे प्रदूषण मुक्त थी वैसे हो जाएगी, और हो भी चली है 90% तक। 10% और बचा है ओजोन लेयर को हील होने में, वो भी हो जाएगा। हमने अब आते हैं कार्बन उत्सर्जन के ऊपर। हमने बहुत ही ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया था, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और आज की तारीख में वो समस्या भी अपने आप ख़त्म हो गई कोरोना वायरस की वजह से। क्योंकि अमेरिका में 65% कार्बन उत्सर्जन की कमी आई है, भारत में भी लगभग 50% कार्बन उत्सर्जन की कमी आई है, चीन के अंदर भी 36% कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। तो इससे क्या होगा कि कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ही कम हो रही है। और चौथा फायदा इससे हुआ है कि जब तक मनुष्य, मतलब जब से मनुष्य ने हवा मापना शुरू किया है,
तब से लेकर अब तक हम सबसे शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों का खात्मा हो सकता है। अस्थमा वगैरह जैसी बीमारियों का अपने आप ही खात्मा हो सकता है। जिनको छोटी मोटी बीमारियां थी, सांस लेने में दिक्कत थी, उनको बहुत अच्छा सांस आ रहा है। मैंने बहुत लोगों को देखा भी जिनको सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही सही है। और हमारी जो विजन है, मतलब हम कहाँ कितनी दूर तक देख सकते थे, वो उसकी पर्यावरण साफ होने की वजह से इसमें भी जा पाया है। जैसे जलंधर से हिमालय के पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं, उसकी कुछ चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि धरती साफ हो चुकी है। और आज न्यूज़ के अंदर मैंने देखा कि हरिकेश के अंदर, हरिद्वार के अंदर गंगा का पानी, हमारे भूमिगत जल से जो पानी निकलता है उससे ज़्यादा भी साफ हो चुका है, बिल्कुल पीने लायक हो चुका है। और नमामि गंगे के ऊपर और हमारे देश की नदियों को साफ करने के लिए हम लोगों ने पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, और अरबों खरबों रुपए हमने दलालों की जेब में डाल दिए, फिर भी हमारी गंगा साफ नहीं हुई, हमारी नदियाँ साफ नहीं हुई। वो काम प्रकृतिक ने अपने आप ही कम कर लिया। बस हमने उसके काम में हस्तक्षेप नहीं किया, प्रकृतिक ने खुद अपने आप को साफ कर लिया। तो ये फ़ायदा है। अब लॉकडाउन में हम सभी लोग पड़े हैं, पड़े पड़े सोच रहे हैं कि करें क्या। तो करने के लिए बहुत कुछ है। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको तो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय मिल रहा है। ना तो आपको पिताजी के काम में हाथ बटाना है, ना ही माताजी के काम में हाथ बटाना है। आपको छोटे मोटे घर के काम भी नहीं करने हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। पहले तो ये था कि मान लीजिए पापा ने दुकान में बैठा दिया, जिनका दुकान है, या किसान थे खेतों में भेज दिया, तो छोटे मोटे काम करना पड़ता था, स्कूल में भी जाना पड़ता था। अब तो आपको कुछ भी काम नहीं है, तो आप इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करिए, पुनरावृत्ति करिए। और टीचर तो आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको आप यूट्यूब से, बहुत सारे चैनल होते हैं जो पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं आपको सब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। बल्कि आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। तो आप अपने आप को स्ट्रेटजी बनाइए, सेट करिए और पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। आप इन 3 महीने में जहाँ स्कूल में 3 चैप्टर तैयार कर पाते थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अवसर है कि आप 6 चैप्टर तैयार कर सकते हैं। कंपटीशन वाले बच्चों के पास बहुत ज़्यादा समय है। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए, सारे एग्ज़ाम चल चुके हैं, आप लोग को और भी ज़्यादा समय मिल चुका है काम करने के लिए। तो आप बिल्कुल अच्छे से काम करते रहिए। और जो भी व्यापारी लोग हैं, उनके लिए भी बता दूं कि उनको भी करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे पहले आप किसी के पास फ़ोन करते थे कि अरे मेरे को बिज़नेस के सिलसिले में कुछ बात करनी है, वो बिजी रहता था, फ़ोन नहीं उठाता था आपका। लेकिन आपके पास भी बहुत समय है और उसके पास भी बहुत समय है। तो जितने भी आपके व्यापार में काम आने वाले लोग हैं, उनकी सूची बनाइए, अपने व्यापार को, अपनी बातों को, अपने गुड्स की क्वालिटी को उनके सामने रखिए। वो भी सुनेंगे, क्योंकि उनके पास भी कोई काम नहीं है, समय ही समय है। तो भी आपकी बातों को पूरा पूरा सुनेंगे। और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए तो भाई गोल्डन टाइम मिल गया लॉकडाउन। पोते पोतियाँ घर पे, बहू बेटियाँ घर पे, पूरा परिवार उनकी आंखों के सामने, जो वो चाहते थे। तो ऐसे में वो क्या करें कि आजकल बहुत सारी हमारी पारंपरिक चीज़ें लुप्त हो रही हैं। जैसे कहानियाँ कहानियाँ लुप्त हो रही हैं। कहानियाँ तो आप अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाइए, जो आप अपने जीवन में जो अनुभव आपने किया है। जैसे कि आप लोग कैसे खेलते थे, कैसे दौड़ते थे, कैसे कूदते थे, उन सारी बातों को आप अपने पोतों से, पोतियों से, बच्चों से, बच्चियों से, बेटों से, बहुओं से बताइए, जिससे उनको भी आपके बारे में जानने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसा खाना खाते थे। और वो आपका अनुभव कोरोना जैसे बीमारी या आपातकाल में काम आ सकता है। जैसे नोटबंदी जब हो गई थी, तो हमारे दादा परदादा क्या करते थे ना कि गेहूँ वगैरह दे करके और ज़रूरत की चीज़ें दुकान से लिया करते थे। और नोटबंदी के अंदर हम किसान लोग भी यही काम किए हैं। दादा परदादा की चीज़ों का हम बहुत उपयोग किए हैं। अगर उन्होंने ये अनुभव शेयर नहीं किया होता तो शायद हमें दिक्कत आ जाती, लेकिन हमने इस अनुभव का बहुत ही फ़ायदा उठाया। और इसके अलावा जो घर की औरतें हैं, उनके लिए भी गोल्डन पीरियड है। आपका बेटा आपके साथ हमेशा है, आपको अपने बुजुर्गों का सेवा करने का अवसर है। तो आप अपने बेटों का क्या करिए कि उनको, टीचर तो अवेलेबल है नहीं, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, लेकिन आप उनको तो पढ़ाइए घर पे। जो शिक्षित औरतें हैं वो उनको पढ़ा सकती हैं।
और अगर आपके बच्चे नहीं हैं, दूसरे के भी बच्चे हैं अगल बगल से, तो उनको भी आप पढ़ाइए, क्योंकि कुछ आप भी सीखेंगी, कुछ वो भी सीखेंगे। और उसके अलावा आप नई नई रेसिपी बना सकती हैं यूट्यूब से देख करके। बहुत सारी चीज़ों, जिनको खाना बनाने अच्छा अच्छा खाना बनाने नहीं आता है या अच्छी रेसिपी बनाने नहीं आती है, वो यूट्यूब पर से देख देख कर नई नई रेसिपी सीख सकती हैं कि मैं कैसे कौन सी रेसिपी बनाऊँ, चिकन बिरयानी कैसे बनाऊँ, चिकन टिक्का कैसे बनाऊँ, या फिर दाल फ्राई कैसे बनाऊँ। बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख सकती हैं और जो आपके आगे काम आएगा, लॉकडाउन ख़त्म होने का काम आएगा। जब भी आपका घर का कोई सदस्य नाराज़ होगा तो आप उसे उसका फेवरेट खाना खिला करके खुश कर सकती हैं। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सीखने के लिए है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि लॉकडाउन से हमें फ़ायदे हैं, अगर उसको उठाना चाहें तो हमारे पास अवसर है, उठाना चाहें तो। सबके लिए मैंने बताया कि कुछ ना कुछ अवसर है। मैं ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे दादा दादी ने मेरे को बताया था, मैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, मैं एक आग्रह फिर से करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू।